इंसाफ के हसूल के लिए जहाँ पर जिंदगी खुद कसमपुसरी की हालत में तड़प रही है, वहाँ पर कैसा इंसाफ मुझे मिलेगा। इस आईनी तरमीम के साथ पार्लिमान ने वो हक जो कि पार्लिमान का हक था, एक शानदार फैसला किए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में बुनियादी तौर पर आइन को बिल्कुल मस्त कर दिया गया था। प्लन्ड हाई कोर्ट्स भी, ये सुप्रीम कोर्ट्स भी एक बोझ बना हुआ है। मुझे तो बड़ी तकलीफ है जब मैं किसी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो डस्टेड फाइल्स ज़मीन पे पड़ी हैं, वो ब्रोकन कबर्ड्स जिनकी एक शैबी कंडीशन। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ऐसी इमारत में इंसाफ के हसूल के लिए जहाँ पर जिंदगी खुद कसमपुसरी की हालत में तड़प रही है, वहाँ पर कैसा इंसाफ मुझे मिलेगा। तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा कि मीडिया हॉल्स की यहाँ पर ज़रूरत है, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वर्किंग एनवायरनमेंट उन वकला के लिए, अच्छे कोर्ट रूम्स, आप वसाइल का रुख हुकूमतों को चाहिए कि उस जानिब मोड़े। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी बेंच के साथ मिलकर अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट देखनी चाहिए। ये एक ज़िमनन बात मैंने कर दी कि जिसका एक लाजमी तौर पे मैंने पहले भी एक रोज़ आपसे बात करते हुए कहा कि जब अमेरिका की रियासत अपना वजूद कायम कर रही थी तो पेंसिल्वेनिया स्टेट में जेफरसन के हवाले से एक बड़ा कोटेड एक बार बार उनका एक कोट जो है वो हमारे हाफजे में बार बार गूंजता है। उन्होंने कहा कि ये इमारतें ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर इंसाफ लेने वाले को इनकी पावर ऑफ अथॉरिटी, इनकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से नज़र आनी चाहिए, अंदर के एनवायरनमेंट से नज़र आनी चाहिए। और इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि जैसे नीरू की मानंद इतना ऊपर लिखा हो, चाहे लैटिन में लिखा हो कि ये इंसाफ के असूल की जगह है, लेकिन वो मैं नीचे से खड़ा होकर गर्दन ऊपर करूं तो पढ़ ना सके। एक मुअस्सर इफेक्टिव वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसके अंदर बैठने वाले लोग जज लाइक लोग होने चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और फिर समझें कि आपको दुरुस्त उसके नताइज भी मिलेंगे, मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के साथ पार्लिमान ने वो हक जो कि पार्लिमान का हक था, एक शानदार फैसला किए। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, वो तमाम लोग जिसमें सर फहरिस्त मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब फजलुर रहमान साहब, लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट जिनमें आहद चीमा और बाकी साथी शामिल थे, जनाब इसहाक डार साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, और वो सारे लोग जिनकी इनपुट थी अटॉर्नी जनरल, दे मेड इट हैपन। और वो तमाम लोग जो सारी रात पार्लिमान के अंदर बैठ के इस पे अपना वोट और इस तारीखी किरदार को अदा करने के लिए, ये दुरुस्त सिमत में इस पे किसी स्टेज पर कुछ मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से कहा, जो पीटीआई के हमारे दोस्त आए, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि असूली तौर पर आप ये हक पार्लिमान का तस्लीम करते हैं कि ये तरमीम करना उनका हक है? क्या आप ये हक तस्लीम करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में बुनियादी तौर पर आइन को बिल्कुल मस्त कर दिया गया था और अपॉइंटमेंट का इख्तियार उन्होंने खुद लेने के बाद, उसके रिमूवल का इख्तियार खुद लेने के बाद, उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर की वो जो पूरी एक शक्ल दुनिया में, वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कांग्रेशनल कमेटीज़ का, यूरोपियन यूनियन का, किसी जगह का उठा के देख लें,